नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर की मीटिंग आज होनी थी, लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ये मीटिंग पोस्टपोन होनी है और अब ये बताया जा रहा है कि ये मीटिंग कल होगी। जेडी वेंस आज देर रात तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कल ये मीटिंग कंफर्म हो सकती है। लेकिन आज ये मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान क्या कुछ चाहता है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब तक तो चर्चा थी कि आज ये मीटिंग होनी है, ये मीटिंग क्यों पोस्टपोन हो गई? जेडी वेंस क्यों नहीं आखिर पहुंचे इस्लामाबाद? देखिए, ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप ने सीधे कहा कि सीज फायर के खत्म होने का इंतजार करते हैं, यानी सीज फायर का टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद हम बताएंगे कि ईरान टॉक के टेबल पर आता है या नहीं। और ईरान दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, ये ट्रंप की दादागिरी है, क्योंकि ट्रंप अपनी सारी डिमांड के आधार पर ईरान को सरेंडर करवाना चाहता है। और ईरान के अंदर क्या चल रहा है कि एक तो खामनेई का लीडरशिप, यानी कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा है, और दूसरी तरफ ईरान की सेना खड़ी है, और दोनों के बीच इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विवाद पैदा हो गया है कि ईरान की सेना जो इतने समय से लड़ रही है, जिसने अपने कई सैन्य कमांडर को खोया है, सेना प्रमुख को खोया है, क्या इस तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा? अमेरिका के सामने सरेंडर करने का मतलब है कि ईरान की सेना पर अमेरिका का कब्जा होगा। केवल इस बात के लिए अमेरिका नहीं अड़ा है कि उसके परमाणु ठिकाने बंद हो जाए, उसके इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में हो, बल्कि अमेरिका अगले 30-40 सालों तक ईरान की सेना को कमजोर करना चाहता है कि वो उस स्थिति में ना हो, चाहे ईरान की नेवी हो, ईरान का एयरफोर्स हो या ईरान की आर्मी हो, ये सबको कंट्रोल करके उसकी संख्या कम करे। फिर आगे क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी को अवरोधित करे, बाधा पहुंचाए उसमें, उसके टेक्नोलॉजी पर कब्जा करे, और फिर ईरान को पंगु देश बना दे, जैसे इराक को किया, जैसे कुवैत को किया, जैसे अफगानिस्तान को किया। उसी तरीके से ईरान अंतिम वैसा देश है अरब देशों, यानी कि मुस्लिम देशों में, जिसके पास एक सैन्य ताकत है, और यही बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अमेरिका जो चाह रहा है कि ईरान को पूरी तरीके से ऐसे हालात में पहुंचा दे जैसे सद्दाम हुसैन के बाद इराक की स्थिति रही है। यानी सद्दाम हुसैन जिस मोड में था और लग रहा था कि वो एक बड़ा सैन्य पावर बनेगा खाड़ी के देशों में, अरब के देशों में, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, ये मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की बात करके ईरान में जिस तरीके से इराक के ऊपर अटैक किया, कब्जा किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवाई और उसके बाद वहां की सेना के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके कारण इराक अब अमेरिका के कंट्रोल में है। ईरान और इराक के बीच भी अभी इस बार देखिए, इराक के खिलाफ लड़ रहा है ईरान अमेरिका के इस जंग के बावजूद। तो ऐसी स्थिति ईरान में पैदा करना चाहता है। तो ईरान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वार्ता के लिए इस्लामाबाद आना चाहता है, लेकिन जब सेना के वहां के अधिकारियों ने कहा कि अगर आप वार्ता के लिए जाते हो तो उसके लिए हमारी शर्तों को लेकर जाओ, ऐसा ना हो कि अमेरिका की शर्तों के आधार पर यह पूरे समझौता हो जाए और अमेरिका डंका बजाता फिरे कि हमने डील फाइनल कर ली, हमने उसको परमाणु हथियारों से लैस होने से बचा लिया, उसके सारे इनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा कर लिया और उसके सेना पर भी कब्जा कर लिया। तो ये जो कन्फ्रंटेशन अलग अलग जगह पर चल रहा है, अमेरिका का अपना एजेंडा, ईरान का अपना एजेंडा और पाकिस्तान का अपना एजेंडा है। क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि बार बार फजीहत तो हो रही है, लेकिन इस फजीहत के बीच अगर हम ये पीस टॉक बढ़िया से सही तरीके से करवा पाते हैं तो एक बार फिर से ये हम अपनी डिप्लोमेसी की जीत की बात कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार तो ही नहीं, और उसके बाद शहबाज शरीफ कतर गया, यूएई गया, तुर्की गया, उसके बाद मुनीर सीधे ईरान पहुंच गया। 2-3 दिन तक, 3 दिन तक ईरान में अलग अलग सैन्य अधिकारियों से वार्ता की। ये पॉलिटिकल लीडरशिप से वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए मुनीर नहीं गया था, वहां सैन्य अधिकारियों से बातचीत किया और वही संदेश लेकर आया जिसको ट्रंप के सामने रखा कि देखिए
ये हॉर्मुज ब्लॉकेड की बात जो की जा रही है, केवल हॉर्मुज ब्लॉकेड की बात नहीं है। ट्रंप से मुनीर ने वो सेना के अधिकारियों की बात रखी कि देखिए सेना में कुछ और चल रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप में कुछ और चल रहा है, इसलिए अगर आप समझौता कर भी लेते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, यहां आकर वहां के पार्लियामेंट का प्रमुख समझौता कर लेता है, विदेश मंत्री समझौता कर लेता है, तो भी वहां का सेना मानने के लिए तैयार नहीं होगी और फिर यह जंग लंबी चलेगी। वहां पर भी विद्रोही सेना खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से आईएस पैदा हुआ है सीरिया और इराक के अंदर, उसी तरीके से वहां विद्रोही सेना होगी। उसके बाद ईरान में स्थायित्व नहीं आ सकता, चाहे आप नेतृत्व परिवर्तन ही क्यों न कर दें। इसीलिए अब ये शांति वार्ता अटकी हुई है और ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी कुछ इंतजार करते हैं, यानी सीज फायर खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से ईरान के खिलाफ अटैक करेंगे, इजराइल भी अटैक करेगा। और जब ईरान को लगेगा कि इस बार का अटैक बहुत ही भयानक है, यानी पावर प्लांट के ऊपर हमले होंगे, उसके ब्रिजेज के ऊपर हमले होंगे, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स पर हमले होंगे, मतलब ईरान को पूरी तरीके से ऐसी स्थिति में पहुंचाना है कि अब उसके पास कोई साधन न बचे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला कर सके। उसका इशारा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, क्योंकि सीज फायर खत्म होने के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में यही कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बड़ा अटैक ईरान पे किया जाएगा। क्या लगता है, टेबल पे आएगा ईरान, बातचीत होगी, कोई समझौता हो पाएगा, या जो पीस टॉक होना है इस्लामाबाद में वो पूरी तरह से खत्म हो जाए? देखिए, लगता तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप का जो मोड दिख रहा है उसमें यह नहीं लगता कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर देगा और ईरान और अमेरिका के बीच ये शांति वार्ता चलेगी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ लड़ रहा है या पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है, ये दोनों के बीच अंतर है। ट्रंप ईरान के खिलाफ लड़ रहा है तो ईरान पर अटैक करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को केवल ईरान के कब्जे वाली जगह को तौर पर न देखे, ईरान से कब्जा मुक्त करे, न कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हो जाए। इसलिए यूरोप के जितने देश हैं, अभी जर्मनी ने बातचीत की, यूके से बातचीत की, फ्रांस ने बातचीत की और यूरोपीय संघ के सारे देश अभी वीडियो कॉलिंग पे बातचीत कर रहे हैं दूसरे देशों से, उसमें भारत भी शामिल है कि हम लोग अगर अमेरिका के उस दबाव में आ गए जिसमें वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के कब्जे में तो नहीं रहेगा लेकिन अमेरिका के कब्जे में रहेगा और अमेरिका की दादागिरी वहां चलेगी, तो आगे के समय में जब भी अमेरिका के मन करेगा, जिस तरीके से चीन अपने एलओसी में, जिस तरीके से चीन अरब सागर के कुछ क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में कब्जा करके बैठे हुए रहता है और वहां पर स्ट्रगल चल रहा है इतने सालों से कि कैसे चीन के कब्जे से उसकी मुक्ति करवाए। जापान के साथ टकराव चलते रहता है, कोरिया के साथ टकराव चलते रहता है। उसी तरीके से ऐसा ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस बीच ईरान का बहाना करके अपने पूरे बेड़े को उतार दे और उसके बाद वही एक बेस बनाकर रह ले, जिसके बाद सारे देशों को समस्या होगी। इसलिए चीन ने सीधे ट्रंप को बोला, अमेरिका के साथ चुनौती खड़ी कर दी कि नहीं, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमसे दिक्कत करते हो, हमारे शिप्स को आने से रोकते हो, तो इसका मतलब है चीन और अमेरिका में जंग होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। रूस से आप यही बात करते हो, भारत का शिप भी वहां सुरक्षित नहीं है, तो भारत भी उसी खेमे में है कि ईरान का कब्जा तो न रहे, खाड़ी देशों का कब्जा तो न रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि अमेरिका का कब्जा हो जाए। अगर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो वो तो और बड़ी दादागिरी करेगा खाड़ी देशों के साथ। सही है, ईरान अपने पहले वाली स्थिति में, पहले से बेहतर स्थिति में रहेगा, लेकिन अगर अमेरिका की एंट्री हो गई और खाड़ी के देश जो कि अमेरिका के सुरक्षा कवर के बीच हैं, यानी सऊदी अरब में अपना कुछ नहीं है, अमेरिका उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कतर को, यूएई को कुछ नहीं है, अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उन देशों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करती है। लेकिन कभी भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध न रहे या चीन और अमेरिका के बीच तो अभी भी अच्छे संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस के बीच बेहतर संबंध होने के समय में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करना
करना चाहे, और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी ईरान ब्लॉकेट किए हुए था, फिर ये नाकेबंदी अमेरिका ने कर दी, तो अमेरिका वही काम भविष्य में करना शुरू कर देगा, तो फिर हम लोगों के लिए तो समस्या होगी। सर, इस बीच अजित डोभाल भी पहुंचे हैं सऊदी अरब, उसको लेकर भी सभी की नजरें टिकी होगी। आगे क्या रणनीति भारत बना? देखिए, भारत की रणनीति यही है कि यूरोपीय संघ के जितने ताकतवर देश हैं, ये अभी परमाणु जंग की स्थिति पैदा हो गई। चीन भी परमाणु देश है, उसके पास भी परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु बेड़ा है। उधर यूरोपीय संघ के देश हैं, फ्रांस जर्मनी के साथ भी है, और इधर अमेरिका भी है, भारत के साथ भी सबमरीन है, भारत के पास भी 3-3 परमाणु बेड़ा है। तो ऐसी स्थितियों में अभी सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे देशों को देखना है कि क्या वो अमेरिका के साथ खड़ा होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के कब्जे को स्वीकार करता है, या फिर ईरान के इस जंग में वो मानता है कि ईरान के कब्जे से मुक्त हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन के जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबके लिए फ्री स्पेस हो। अगर सऊदी अरब से कोई शिप आ रहा है, कंटेनर आ रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंतरराष्ट्रीय नियम कानून के तहत हो, किसी एक देश का उसके ऊपर कब्जा नहीं हो। इसलिए 28 से 30 देश अभी भारत की डील, और उसके साथ इस जंग में अगर हॉर्मुज पर कब्जा करने की प्लानिंग ये ट्रंप की रही, तो उसके बाद हॉर्मुज में जो जंग छिड़ेगा उसमें ना अमेरिका सही सलामत बच पाएगा, और न ही दुनिया के दूसरे देशों के लिए ये स्थिति होगी कि हम उस क्षेत्र को छोड़ दें। इसलिए अब ये जंग बड़ी जंग बनने वाली है। अगर ईरान सरेंडर कर देता है, अगर अमेरिका वहां से वापस हो जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान पर कब्जे के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका टिक जाता है, तो फिर स्थिति बड़ा विकराल होने वाली है, जो बड़े जंग की ओर इशारा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो भारत बहुत ही स्मार्टली हर एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, शांति से कदम उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हर जगह बेइज्जती हो रही है। आज हालांकि बैठक की खबरें थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये पोस्टपोन हो चुका है। अब कल बताया जा रहा है कि ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन जो स्थिति बनी है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मीटिंग सक्सेस होगी या नहीं, या पिछली बार की तरह से जो पहली वार्ता थी वो फेल हो गई, दूसरी वार्ता ही इसी तरह से फिसड्डी साबित होगी। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।